इसके बाद है बाइनरी रिलेशंस, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है हमारे पास, ये ऐसा पेयर्स होता है इसमें जो दो नंबर्स होते हैं ना वो इन्वर्टिबल नहीं होते, ठीक है, और पैरेंथेसिस में लिखे जाते हैं। पैरेंथेसिस मीन्स कि ये जो हमारे पास ब्रैकेट होती है ना इसमें लिखे जाते हैं, कोई भी दो नंबर्स अगर हैं तो इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल का क्या मतलब, अगर तो ये ए भी है ना तो ये इसको कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं सेकंड एलिमेंट। आप कभी भी ये काम नहीं कर सकते कि ए बी की जगह बी ए लिखते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो ए है ना ये आपके पास एक्स का एलिमेंट होता है और ये जो बी है ना ये आपके पास वाई का एलिमेंट होता है। समझ आई। तो ये कभी भी जो है इन्वर्टिबल नहीं होते, ठीक है। जिस तरह इन्होंने ये बात की, अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 1 3 तो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती कि मैं इसी जगह पर जो है 3 1 लिख दूँ, क्योंकि ये तो x है तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी और यहाँ पर y की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर अब देखिए ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, हमने क्या करना होता है कि x पर वैल्यू देखनी होती है और y पे देखकर मार्क करना होता है। किस तरह से, अगर ये देखें हमारे पास है 2 5 तो 2 का मतलब है हमने x पे 2 देखना है, ये देखें 1 2 ये है मेरे पास 2 और y पे 5 देखना है तो ये y पे 5, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है, ये 2 और ये 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 5, ठीक है। अगर हम देखेंगे 5 2 तो इसका मतलब है कि 5 हमने देखना है x पर और 2 देखना है हमने y पर। तो ये देखिए दो डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये एक नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि ये कभी भी एक नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके बाद है कि इक्वालिटी ऑफ द टू ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। इक्वालिटी मींस इक्वल साइन। अब दो ऑर्डर्ड पेयर्स कभी भी इक्वल कब हो सकते हैं, देखिए इन्होंने तो ये बात कह दी ना कि यहाँ पर ये जो 1 3 लिखा मैंने और 3 1 लिखा, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ये दोनों इक्वल कब होंगे कि जब हमारे पास दो पेयर्स हों, उसमें से ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये दूसरे पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, ठीक है, और इसी तरह जो है ये सेकंड जो है ये इसके इक्वल हो। किस तरह, अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। ये यहाँ पर हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, हमारे पास है एग्जाम्पल 15। इसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y when x minus 3y, 5x plus 1 equals to 4x। कि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास होता है ना वो ब्रैकेट्स में होता है और कॉमा से सेपरेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि मैंने आपसे कहा कि इसको इक्वल हम कैसे लेते हैं कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है x माइनस 3y वो दूसरे पेयर की फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह ये जो सेकंड है ये आ जाएगा इसके सेकंड के इक्वल। तो ये हमारे पास अब क्या हो गई, ये दो इक्वेशंस हो गई। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का। अब हमसे ये कहा गया कि इसमें से जो है आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें से x और y की वैल्यू कैसे निकालें। अब अगर आप इसको देखें, ये इक्वेशन जो 1 है इसमें x भी है इसमें y भी है, उसके साथ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो इक्वेशन 2 है ना, अगर हम इस इक्वेशन 2 को देखें
तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम +1 को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो शिफ्ट कैसे होते हैं, यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 - 1, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x = 5। ठीक है, x = 5 को दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पर डिवाइड करके बता देती हूँ, 5/5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। अब यही जो x की वैल्यू मेरे पास आई है ना, मैं इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके ना y की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में तो y नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी कि फर्स्ट वैल्यू ले लूँगी और इसमें x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है ना, हम x की जगह पर वो पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या फाइंड की है, 1 - 3y = 4। ये -3y है। ठीक है, और ये 1 मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि मुझे y अकेला चाहिए। ठीक है, तो 1 यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस हो गया, तो -3y, 4 - 1 3। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये y की वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूँगी कि -3 को यहाँ से हटाना है हमने, तो -3 को मैं दोनों साइड पर डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से कट हो गया और यहाँ से ये 3 कट हुआ, तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया और 1। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो इसका क्या मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास आई है 1 और y की वैल्यू आई है -1। फिर हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है हमारे पास कि अगर आपके पास 2 ए का सेट गिवन है और बी का सेट गिवन है, ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? ये जो अब 0 है ना, आपने इसको किस तरह से लिखना है? ऑर्डर पेयर्स में लिखना है। ठीक है, किस तरह की 0 पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई नहीं होना, मतलब 0 3, एक ऑर्डर पेयर बन गया 0 3। ठीक है, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया 0 4। ठीक है, अब पीछे नहीं जाना, अब दूसरे को देखें 1 3 1 4। ठीक है, 1 3 1 4, फिर पीछे नहीं जाना आपने, जितने होगा उसको छोड़ देना है। अब आगे देखेंगे 2 2 3 2 4 2 3 2 4। अब इसी तरह ये a मल्टीप्लाई बाय b कभी भी b मल्टीप्लाई बाय a के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, ये देखिए, अब a b का हमने जब फाइंड किया तो वो डिफरेंट आ रहा है, b a का जब फाइंड करेंगे तो डिफरेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि b का देखिए यहाँ पर 3 4 है और यहाँ पर a जो था 0 1 2 था, तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है, दूसरी ये चीज़ कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें आपके पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं? तो इसका आपके पास फार्मूला होता है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, किस तरह से कि यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो यहाँ पर a के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ मैं ले दूंगी 3 मल्टीप्लाई बाय b के कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 6। तो गिने ज़रा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये था मेरे पास के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का ये फार्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a मल्टीप्लाई बाय b। अब आप लोगों ने याद रखने की जब उसके सबसेट्स फाइंड करते हैं ना, जब रिलेशंस बनाने होते हैं,
तो उसमें ये फार्मूला ना 2 की पावर में चला जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये मेरे पास 6 आया ना तो 2 पावर 6 हो जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करके देखना तो आपका इसका मतलब है कि उतने आपके पास सबसेट्स बनेंगे। अच्छी ये वाली एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या कहा गया कि एग्जिबिट P मल्टीप्लाई बाई Q एंड Q मल्टीप्लाई बाई P एंड बाय एरो डायग्राम। ठीक है, आपने क्या करना है कि पहले P Q फाइंड करना है और फिर QP फाइंड करना है और दोनों को डायग्राम के थ्रू आपने शो कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल 16 है, P का सेट है हमारे पास ABC और Q का सेट है हमारे पास DE। हमें कहा गया है कि आपने जो है इसको एरो डायग्राम से भी शो करना है, P मल्टीप्लाई बाई Q भी फाइंड करना है और Q मल्टीप्लाई बाई P भी करना है। अब देखें, अगर मैं P मल्टीप्लाई बाई Q करूं, ठीक है, तो पहले A आ जाएगा D के साथ, AD। ठीक है, फिर A आ जाएगा E के साथ, बीच में आपने कॉमा लगाना है, फिर AE, फिर कॉमा। अब A हो गया मेरे पास, अब मैं B को देखूंगी, B आएगा D के साथ, ठीक है, B D कॉमा, फिर B आएगा E के साथ, BE, फिर A भी हो गया, इसको छोड़ देना। अब C को देखें, C आएगा D के साथ, C D कॉमा, फिर C आएगा E के साथ, CE। ठीक है, अब हमने Q मल्टीप्लाई बाय P अगर फाइंड करना है तो आप Q को P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि D आएगा A के साथ, D A कॉमा, फिर D आएगा B के साथ, D B कॉमा E, फिर D आएगा C के साथ। ठीक है, D C। अब D हो गया हमारे पास, हमने E को देखना है, E आएगा A के साथ, E A कॉमा, फिर E B, फिर कॉमा E C। ठीक है, अब इनका क्या करना है कि हमने P मल्टीप्लाई बाय Q और Q मल्टीप्लाई बाय P को डायग्राम से शो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ये हो जाएगा P और ये Q, Q और P। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये P था और ये Q, यहाँ पर देखिए Q पहले है ना, तो ये P। ठीक है, P का सेट क्या है हमारे पास, आपने ऊपर देखना है, P का सेट है ABC और Q का है DE। तो P के अंदर हम लिख देंगे ABC। ठीक है, यहाँ पर ये P है ABC और ये था DE DE। अब आपने पहले P मल्टीप्लाई बाय Q करना है, तो देखें पहले A किसके साथ आ रहा है, D के साथ आ रहा है, फिर A आ रहा है E के साथ। तो आपने क्या करना है, A को D के साथ एरो कर देना है। ठीक है, फिर आपने A को E के साथ एरो कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर अब हमने देखना है इसका और आगे क्या था, यहाँ पर था B को D के साथ, B को E के साथ, तो B को D के साथ, B को E के साथ। ठीक है, फिर C को D के साथ और C को E के साथ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया C को D के साथ और C को E के साथ। ये एरो डायग्राम है। अब यहाँ पर देखें, दो है हमारे पास एलिमेंट्स, यहाँ पर 3 थे। अब यहाँ पर क्या करना है कि देखें, D को A के साथ किया है, फिर B के साथ किया और फिर C के साथ किया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि D को A B C। ठीक है, अब इसी तरह आगे क्या है, E को A के साथ है, E को B के साथ है और E को C के साथ किया है।
तो यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ। ई को ए के साथ, ई को बी के साथ और फिर ई को सी के साथ।